हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम कैलेंडर देखते हैं जो कि एक रीजनिंग का चैप्टर। देखिए, कैलेंडर में एक नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल ईयर। इसमें देखिए, जिस संख्या में 4 से भाग न लगे यानी पूरा पूरा न कटे वो क्या होता है? नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। जैसे देखिए 37 में 4 से भाग लग रहा है, पूरा पूरा नहीं ना कट रहा है, ये हो गया क्या? नॉर्मल ईयर। एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर। लीप ईयर में ना 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 4 से क्या होता है? पूरा पूरा भाग लग जाता है। जैसे 24, देखिए इसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगाएंगे तो कट जाएगा ना, 4 छक 24। तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। क्या हो गया? लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में यानी एक साल में 365 दिन होता है। कितना होता है? 365। जबकि साधारण लीप ईयर में एक साल में 366 दिन होता है। एक दिन जो बढ़ता है वह फरवरी का बढ़ता है। फरवरी का कितना? फरवरी। फरवरी में कितना दिन होता है? 29 दिन। यही एक दिन बढ़कर 366 दिन हो जाता है। ठीक है। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है। प्रत्येक 4 साल बाद आता है। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल बाद आता है। समझ गए? जैसे तुमसे कह देगा कि 2024 क्या है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? देखो, 4 से भाग देने का अर्थ होता है लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे। अगर ये 4 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 4 से कट जाएगा। देखो तो 4 से कट जाएगा ना, 4 छक 24, तो ये 2024 पूरा क्या कट जाएगा? कट जाएगा। यानी ये हो गया लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का हो जाएगा? 29 दिन का। कितना दिन का हो जाएगा? 29 दिन। समझ में आ गया? देखो, किसी भी डेट को कौन सा दिन, किस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है, ये जानने के लिए हमें कुछ कोड याद रखने पड़ते हैं। जैसे कोड, ये कोड हो गया कोड ऑफ मंथ। कोड ऑफ मंथ महीना का कोड हो गया। महीना का कोड जैसे 25, 51, 36, 14, 72, 57, ये महीना का कोड हो गया। यदि लीप ईयर होगा तो जनवरी 1 दिन का हो जाता है, फरवरी 4 दिन 4 हो जाएगा। ठीक है। लीप ईयर में जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 4। बाकी सबका यही होगा। समझ में आ गया? साधारण नॉर्मल ईयर रहेगा तो 2 और फरवरी का 5, लेकिन लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, फरवरी का कोड 4 होगा। देखिए, कुछ वीक ऑफ कोड ऑफ वीक, कोड ऑफ वीक, कुछ सप्ताह के भी कोड होते हैं। जैसे फरवरी का कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। इन सारे कोड का प्रयोग करके हम आसानी से डेट वगैरह दिन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? एक होता है सेंचुरियन कोड। क्या होता है? सेंचुरियन कोड यानी शताब्दी कोड, शताब्दी का कोड। जैसे 1600 से कह देगा 1600 से 1700, 1699, इसका कोड होता है 6। ठीक है। फिर 1700 से 1799, इसका कोड होता है 4। फिर 1800 से 1899, इसका कोड होता है 2। ठीक है। फिर 1900 से 1999, इसका कोड होता है 0। फिर 2000 से 2099, इसका कोड होता है 6। फिर 4 बरस बाद, 4 शताब्दी बाद फिर ये रिपीट करना जाएगा। 6420 है, फिर 6402, ऐसे आने लगे। समझ में आ गया? ये शताब्दी कोड हो गया। क्या हो गया? शताब्दी कोड। शताब्दी का अर्थ क्या होता है? जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं शताब्दी। जैसे देखो, 100 में 400 से भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा, तो ये शताब्दी कोड नहीं होगा। 200 में 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 300 में 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन 400 में 400 से भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा। तो यही हो गया क्या? शताब्दी कोड। और शताब्दी ही ना लीप ईयर होता है। क्या होता है? शताब्दी वर्ष क्या होता है? लीप ईयर। जैसे इसमें तो 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, चूंकि ये शताब्दी नहीं। 200 भी लीप ईयर नहीं है, चूंकि ये शताब्दी नहीं।
4 से तो भाग ये भी लग जाएगा, लेकिन ये शताब्दी नहीं है। इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो जो शताब्दी होगा ना, वही लीप ईयर होगा, है ना, और लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोड ये होगी। जैसे पूछ देगा, कह देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो आप बता सकते हैं। देखिए कि इसका नियम होता है 15 लिखिए, ठीक है, प्लस अगस्त का कोड देखिए क्या है, अगस्त का कोड क्या है 4, ठीक है, प्लस 1947 का लास्ट 2 डिजिट लिखिए, क्या लिखिए 2 डिजिट, है ना, आज समझ में। 1947 का लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद इस 2 डिजिट में भाग दीजिए 4 से। कितना से भाग दीजिएगा 4 से, तो जो भागफल होगा ना उसी को लिखना था। 11 चौक 44, शेषफल नहीं लिखना, हो गया। उसके बाद इसका कोड लिख दीजिए 1947, 1900 से 1999 का कोड क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0, समझ में आ गया। इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 15 4 19 ऐड कर दीजिए, 1 7 8 8 4 12 12 5 17, 1 4 5 1 6 1 7, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 से कट जाएगा, 11 12 में कट गया, शेष कितना आया 0, शेष कितना है 0, तो 0 किसका कोड है, देखिए तो फ्राइडे का, इसका कोड है फ्राइडे का। तो ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, फ्राइडे, क्या पड़ेगा फ्राइडे, समझ में आ गया। यह इसका फॉर्मूला होता है ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ प्लस डेट प्लस शताब्दी कोड, यानी सी फॉर शताब्दी, सी फॉर कोड बट्टा 7। इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से किस तारीख को कौन सा दिन पड़ा ये निकाल सकते हैं। ईयर बाई 4 जो है ना, इसमें भागफल लिखना है, क्या लिखना है भागफल, ठीक है। ईयर है, इसका लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, कितना डिजिट 2 डिजिट, समझ में आ गया। और आसानी से आप डेट निकाल सकते हैं। देखिए दिन कितने दिनों के बाद रिपीट करता है, 7 दिनों के बाद, कितना दिनों के बाद 7 दिनों के बाद रिपीट करता है, इसलिए 7 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 7 से भाग, चूंकि 7 दिन बाद रिपीट कर, कह देगा कि आज शुक्रवार है, कितना है आज फ्राइडे है, तो कह देगा 5 दिन बाद कौन सा दिन पड़े, तो इसमें 5 ऐड कीजिए, है ना, या -2, पीछे -2 जी, इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा ना, इन दोनों का योग 7 आ जाना। तो फ्राइडे का पहले 2 जाइए, तो फ्राइडे का पहले 2 कितना होता है बुधवार, कितना होता है, क्या होता है बुधवार, है ना। या फ्राइडे में 5 जोड़िएगा, तो फ्राइडे के बाद 5 जोड़िए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे भी 5 आ रहा है, तो इन दोनों का योग देखना होगा, है ना, जोड़ 7 आना चाहिए। फ्राइडे के 5 दिन बाद वही दिन पड़ेगा जो फ्राइडे के 2 दिन पहले पड़ेगा, समझ में आ गया। तो दिन कितने दिनों के बाद रिपीट करता है 7 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद रिपीट करता है 7 दिन। तो ये सारे कोड याद रख के आप किसी भी दिन का डेट का दिन पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कह देगा कि एक, देखिए होता है, साफ कर दे, एक होता है आपको ओड नंबर, क्या होता है ओड, विषम दिन, ओड डेज, क्या होता है ओड डेज, ठीक है। ओड डेज में 7 से भाग दिया जाता है, कितना से भाग दिया जाता है 7, और जो शेष बचता है ना वही विषम दिन हो जाता है, क्या हो जाता है 7। जैसे जनवरी में 31वां महीना होता है ना, इसमें 7 से भाग दो, तो 7 चौक 28, 28 3 बचा ना शेष, ये 3 क्या हो गया ओड डेज, क्या हो गया ओड डेज, ओड का को कहते हैं विषम, ठीक है, ओड डेज, ठीक है। तो ये जनवरी का ओड डेज कितना हो गया 3, समझ में आ गया। वैसे ही फरवरी में 28 दिन होता है ना, 28 या 29, तो इसका ओड डेज कितना हो गया 0 या 1,
समझ में आ गया। ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी, मार्च का कितना हो जाएगा, मार्च एक तीसरा महीना होता है ना, इसका और डेज कितना हो जाएगा 3, समझ में आ गया। अप्रैल, अप्रैल का कितना हो जाएगा, अप्रैल तीसरा होता है तो इसका और डेज 7 चौक 28, 2 बचा ना शेष, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही मई का कितना हो जाएगा, मई एक तीसरा होता है, इसका और डेज हो जाएगा 3। मई के बाद क्या होता है, जून, जून का तीसरा होता है ना, तो इसका और डेज 2। जुलाई, जुलाई एक तीसरा होता है, इसका और डेज 3 है। अगस्त भी एक तीसरा होता है, इसका भी और डेज कितना हुआ 3, समझ में आ गया। अगस्त के बाद क्या होता है, सितंबर, इसका 2 होता है, तीसरा होता है। अक्टूबर होता है 3, एक तीसरा होता है। नवंबर होगा 2, तीसरा होता है। दिसंबर का कितना होता है, 31 है, तो इसमें 3 होगा शेष। तो ये मंथ का ऑड डेज हो गया, क्या हो गया, ऑड डेज, समझ में आ गया। कहेगा कि 25 जनवरी, 25 जनवरी 2021 को बुधवार था, क्या था, बुधवार था, ठीक है। तो 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, है ना। तो आसानी से निकाल दे कि 25 जनवरी 2021 है ना, 25 जनवरी में कितना दिन होता है, एक तीसरा दिन 25 ये हो गया, तो कितना बच गया, 6 बचा जनवरी का। फरवरी में कितना दिन होता है, फरवरी का कितना दिन होता है 2021 से ना, तो ये लीप ईयर नहीं ना, नॉर्मल ईयर, तो 28 दिन होगा, ठीक है। मार्च का कितना होता है 31 दिन। अप्रैल, अप्रैल कहाँ तक जाना है, 5 अप्रैल तक ना जाना है, तो 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 6 हो गया, 28, इसका कोड क्या होगा, विषम दिन क्या होगा, 7 से भाग, 7 चौक 28, 0 हो गया ना। इसमें 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28 3, और ये हो गया 5, 6 और 3 9, 9 पाँच 14, 14/7, इसमें भी 7 से भाग, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, तो शेष कितना बचा 0, यानी 0 जन बुधवार में 0 ऐड करेगा तो बुधवार ना होगा। तो 5 अप्रैल 2021 को भी कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार, कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार ही पड़ेगा, है ना। जितना यहाँ पर दिन आएगा उतना ही बुधवार में जोड़ दोगे तो वही दिन आ जाएगा, समझ में आ गया। और डेज निकालेंगे, और जितना भी आएगा ना उतना में सबको जोड़कर 7 से भाग देते, करते जाएगा, जो लास्ट में बचेगा दिन वहीं इसमें जोड़ देंगे, समझ में आ गया। तो ये और डेज निकालने का तरीका हो गया, आए समझ में। एक और सवाल दे देगा, कहेगा 25 जनवरी 2022 को बुधवार था, क्या था, बुधवार था, है ना। कह देगा 6 मई 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, 6 मई 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, 25 जनवरी के बाद क्या आता है, जनवरी में कौन दिन बचा, 6 दिन बचा, जनवरी फरवरी 22 है ना, फरवरी कितना दिन का होगा 28 दिन का, मार्च हो जाएगा 31 दिन का, है ना, आए समझ में। उसके बाद क्या कह रहा है, मई, मार्च के बाद अप्रैल होता है 30, उसके बाद मई, मई में कहाँ तक जाना है, 6 मई तक जाना है। और यहाँ पर देखो और डेज की संख्या कितने हुई, 22 से 23 में जाएगा तो एक होगा ना, एक और डेज होगा, ठीक है। और 23 से 24 में आएगा तो 24 में कितना और डेज होगा 2, क्योंकि 24 में एक लीप ईयर भी तो शामिल होता है ना, लीप ईयर शामिल होगा। अब इसको ऐड करो, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 31 में कितना और डेज 3, 30 में 2, और ये हो गया 6, फिर ऐड करो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 में 7 से भाग दो, तो 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 बचा, 3 शेष बचा, 3 ये और 3 ये, 3 ये और ये 3 ये, कितना बचा 6, कितना बच गया 6। तो बुधवार में 6 जोड़ोगे या 1 घटा लोगे तो क्या आ जाएगा
मंगलवार क्या हो जाएगा, मंगलवार। बोले ना जी, 7 आना चाहिए ना दोनों को, 6 में 1 जोड़ दो, है ना, 6 बुध के बाद 6 दिन जाओ या 1 दिन पहले जाओ, उतना ही आएगा। बुध में 6 जोड़ोगे तो मंगलवार ही आएगा, है ना, या बुध में से 1 घटा लोगे, है ना, मंगलवार ही आएगा। आ रहा है, तो 6 मई 2024 को कौन सा दिन पड़ जाएगा, मंगलवार, है ना। इस तरह आप आसानी से कैलेंडर से रिलेटेड सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कोड को याद करते, ये महीना का कोड हो गया, ये फ्राइडे वीक सप्ताह का कोड हो गया, और ये हो गया शताब्दी का कोड, ठीक है। और विषम डेज की संख्या नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है ना, 7 से भाग दो, देखो 7 पचे 35, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, एक है ना बच रहा है। तो नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। और सम लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितना हो गया, 7 पचे 35, 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 2 बचा। तो विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2, लेकिन नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या 1। इसलिए यहाँ पर नॉर्मल ईयर में देखो 22 से 23 आएगा तो 1 होगा ना विषम दिन, और 24 है, 24 में 2 होगा ना, चूंकि 24 क्या है, लीप ईयर है। देखो 4 से भाग लगाओ, 4 से कट जाएगा ना। किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देने का नियम है, कोई भी संख्या उसमें लास्ट के 2 डिजिट में भाग दोगे, अगर 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाए। तो एक कोड याद करके 25 51 36 14 72 57, इस कोड को ऐसे याद कर लेना। ये फ्राइडे से स्टार्ट होता है ना, सप्ताह का कोड 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस कोड को याद करके या ये फॉर्मूला याद करके ईयर प्लस ईयर बाय 4 प्लस मंथ प्लस डेट प्लस शताब्दी का कोड बटा 7 याद करके आसानी से आप कैलेंडर से रिलेटेड सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ये शताब्दी का कोड हो गया, 16 से के बीच कोई भी रहेगा तो इसका कोड होगा 6, 17 से 1799 का कोड 4, 18 से 1899 2, 19 से 1999 का कोड 0। फिर 4 साल बाद ये रिपीट करने लगता है ना, 400 साल बाद 2000 से 2099 आएगा तो 6, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। समझ में आ गया, और आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, और डेज नॉर्मल ईयर लीप ईयर सब क्लियर है ना, ठीक है। जैसे कोई कह देगा, एक और सवाल देख लीजिए, कह देगा कि 20 अगस्त 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 20 लिखना, या इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो 20, ठीक है। अगस्त का कोड क्या है गया, देखो अगस्त का कोड क्या है 4, ठीक है, प्लस 50 प्लस 50/4, 50/4 लिखा है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 चौका 48, भाग पर लिखना है, प्लस 1950 का कोड क्या हो गया 0। देखो शताब्दी कोड क्या हो गया, 1900 से 1919 0 होता है, बट्टा में 7, 7 से भाग दे देना है, ठीक है। जितना शेषफल आएगा उसी का कोड हो जाएगा दिनों की संख्या। ऐड करोगे, देखो 2 4 6, ये हो गया 1 5 6, 6 2 8, 86 आ गया, 86/7, 7 से भाग दो, 7 एवं 7, 7 दूना 14, 15 16, शेष कितना आया 2, कितना आया 2। 2 किसका कोड है, देखो तो 2 संडे का कोड है, किसका कोड है, संडे। यानी 20 अगस्त 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, संडे, ठीक है। इस तरह आप कैलेंडर से रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।